रात के करीब 2 बजे विक्रम और उसका छोटा भाई आदर्श बाइक पर उस समय जंगल से गुजर रहे थे। जंगल का रास्ता छोटा तो था, लेकिन वहां से गुजरने से सब डरते थे। तभी अचानक इनकी बाइक रास्ते में खराब हो गई। इंजन बंद पड़ गया। ठीक उसी पल झाड़ियों में कुछ भारी चीज हिली। पहले तो लगा शायद कोई जानवर होगा, फिर उसकी आंखें दिखीं, 2 चमकती हुई लाल आंखें। वह एक भयानक भेड़िया था, जिसका शरीर आम भेड़ियों से 2 गुना बड़ा और काला था। विक्रम ने अपने भाई को पीछे खींचा, पर तभी टहनियाँ टूटने की आवाज़ आई, जैसे कोई और भी आसपास हो। तभी चांद निकलते ही दिखाई दिया, एक लंबा सफ़ेद चेहरा और उस पे 2 तेज दांत। वह एक वैम्पायर था। दोनों जंगल के राजा, दोनों भाई डर के मारे जड़ हो गए, पर अभी दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। और तभी वैम्पायर फुसफुसाया, यह इंसानी खून मेरा है। भेड़िया गुर्राया, आज की रात किसी का भी नहीं, आज समझौता टूटेगा। यह कहानी आज की नहीं थी। 100 साल पहले इस जंगल में भेड़िया और वैम्पायर कबीले के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था वह एक दूसरे के शिकार में दखल नहीं देंगे। पर आज की रात वो समझौता टूट चुका था, क्योंकि आज लाल खून चंद्र ग्रहण था। आज की रात दोनों की शक्तियाँ अपने चरम पर होती है, और उतनी ही ज़्यादा खूंखार। भेड़िया और वैम्पायर दोनों विक्रम को खाना चाहते थे। विक्रम ने अपने भाई को पकड़कर झाड़ी में छुपा दिया। बहुत ज़्यादा अंधेरा था और ठंड बढ़ती जा रही थी, और भेड़िए की गुर्राहट दिल को चीर रही थी। अचानक वैम्पायर हवा में उछला और भेड़िए पर झपटा। उसके नाखून चांदी जैसे चमक रहे थे, जैसे कि वह किसी श्राप से भरे हुए हों। भेड़िया चिल्लाया, ये चांदी, यह तुम्हें कहाँ से मिला? वैम्पायर हंस पड़ा। उसने कहा, यह इंसान का है, मैंने कुछ घंटे पहले ही उसे मारा है। विक्रम ने यह सुना तो उसकी सांसें रुक गई, पर सोचने का वक्त नहीं था। सामने 2 भयानक मौत की शक्लें लड़ रही थी। भेड़िए ने उछलकर वैम्पायर की गर्दन दबाई। वैम्पायर का खून काला पड़ने लगा। वो चीखा, आज मैं सिर्फ तेरा नहीं, तेरे झुंड का भी खात्मा करूंगा। आकाश धीरे धीरे लाल होने लगा। विक्रम ने ऊपर देखा, चांद काले साए में डूबा जा रहा था। जैसे जैसे ग्रहण बढ़ा, भेड़िए का शरीर और बड़ा होता गया। नाखून लंबे, चेहरे पर नसें उभर आई। वह एक दैत्याकार वेयरवुल्फ बन चुका था। दूसरी तरफ वैम्पायर की आंखों से भी काला खून बह रहा था। दोनों अब जानवर नहीं, शैतान बन चुके थे। भेड़िया और वैम्पायर लड़ते हुए झाड़ियों की तरफ बढ़े। विक्रम और आदर्श के ऊपर उनकी परछाई पड़ी। दोनों भाइयों को लगा अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन तभी भेड़िए ने रुककर हवा सूंघी। उसने धीमे से कहा, जिसकी गंध मैं महसूस कर रहा हूँ वो इंसान नहीं है। विक्रम कांप गया। उसकी गर्दन पर एक छोटी सी चोट लग गई थी, शायद भागते वक्त लग गई हो, और एक वैम्पायर के एक बूंद खून भी उसके शरीर पर पड़ा था। भेड़िए ने गरज कर कहा, अब यह इंसान नहीं, एक अधूरा वैम्पायर है। विक्रम ने महसूस किया कि उसकी नसें ठंडी पड़ रही हैं। वैम्पायर हंसा, हाँ, अब ये मेरा है। भेड़िया गुर्राया, तो मैं इसको मारकर समझौता खत्म कर दूंगा। विक्रम ने छोटे भाई का हाथ पकड़ा और जंगल की ओर भागा। चारों तरफ चीखें, गुर्राहट और पंखों की फड़फड़ाहट थी। भेड़िया उनके पीछे दौड़ा, इतना तेज कि हवा भी पीछे छूट जाए। वैम्पायर पेड़ों के ऊपर उड़ता उड़ता उनका रास्ता काट रहा था। विक्रम ने चिल्लाकर अपने भाई को धक्का दिया, भाग, पीछे मत देखना। आदर्श रोता हुआ भाग गया और विक्रम वहीं रुक गया। भेड़िया और वैम्पायर दोनों उसके सामने आ चुके थे। वैम्पायर आगे बढ़ा। उसने कहा, मेरे खून की एक बूंद ने तुझे मेरा बना दिया है। मैं तुझे बदल सकता हूँ, अमर बना सकता हूँ। भेड़िया गुर्राया। उसने कहा, मैं तुझे अभी खाकर इस ग्रहण का श्राप तोड़ दूँ। विक्रम कांपते हुए बोला, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वैम्पायर ने मुस्कुरा कर कहा, तू खास है, तेरा खून दोनों को शक्तियाँ दे सकता है। भेड़िया बोला, अगर तू मर गया तो दोनों कबीले खत्म हो जाएंगे। विक्रम समझ गया, वो किसी ताबीज, किसी शक्ति या किसी भविष्यवाणी का हिस्सा था। जैसे ही चंद्र ग्रहण पूरा हुआ, दोनों विक्रम पर झपट पड़े, पर विक्रम की नसों में अचानक तेज जलन शुरू हुई। उसकी आंखें लाल चमक उठी, हाथ पर काले फर उग आए, नाखून बढ़ने लगे। वो चीखा, और उसकी आवाज़ इंसान, भेड़िया और वैम्पायर तीनों जैसी थी। भेड़िया रुक गया, वैम्पायर भी पीछे हट गया। विक्रम न तो इंसान रहा, न भेड़िया, न ही पूरा वैम्पायर बन पाया। वह एक नया राक्षस बन चुका था, एक ऐसा जीव जो दोनों कबीलों को ख़त्म कर सकता है।